खबर झारखंड से आ रही है, जहां कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर को इस जाति के संगठनों द्वारा रेल टेका या रेल रोको आंदोलन शुरू किया जा रहा है। खबर के मुताबिक यह आंदोलन झारखंड सहित बंगाल और उड़ीसा में भी होगा। वहीं इस आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन ने फुल प्रूफ तैयारी की। अब देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलन कैसा रहता है और इसको लेकर क्या मांगे है। वहीं इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या है प्रशासनिक तैयारी, इन सभी का जायजा लिया हमारे भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद ने। आइए देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर इस समुदाय के लोगों का कल से रेल टेका आंदोलन चल रहा है। रेल टेका का मतलब हुआ रेल रोको आंदोलन। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों में यह आंदोलन चलने वाला है और इस आंदोलन को लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो कुर्मी के नेता हैं वो नेता अलग अलग संगठनों के बैनर तले अपनी अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। अभी हम हटिया स्टेशन में हैं और हटिया स्टेशन का महत्व ये है कि ये जो पटरी, धर्मेंद्र आप दिखाइए, ये जो पटरी इस तरफ जा रही है उत्तर की तरफ, ये जो है ये रांची स्टेशन होते हुए और बंगाल की तरफ जाती है। मूरी का इलाका, सिल्ली का इलाका और फिर बीच में टाटी सिलवे से कटते हुए हजारीबाग, बड़का खाना और कोडरमा की लाइन है। दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र आप दक्षिण की तरफ दिखाइए तो ये जो दक्षिण की तरफ का हिस्सा है, ये दक्षिण की तरफ जो पटरी जा रही है, ये पटरी उड़ीसा की तरफ जाती है। राउरकेला, सबसे पहले राउरकेला होते हुए ये पटरी जो है ये उड़ीसा की तरफ जाती है और मालगाड़ियों के लिए ये जो है इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हर 10 मिनट में एक मालगाड़ी गुजरती है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इस इलाके में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। खास करके राउरकेला, चाईबासा, ये जो इलाका है, अभी भी देखिए एक मालगाड़ी लगी हुई है जिसमें कि लौह अयस्क समेत कोयला और तमाम चीज़ों की ढुलाई होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन है। तो इस बंदी को लेकर के या रेल रोको आंदोलन को लेकर पूरी तरह से प्रशासन भी चाक चौबंद है। प्रशासन ने 2000 अतिरिक्त बलों की नियुक्ति की बात कही है जो कि इस रेल रोको आंदोलन पर अपनी नज़र बनाए हुए रखेंगे। इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन के लोगों ने भी तमाम बैठकें की है। झारखंड में कुल 40 ऐसे स्टेशन हैं। ये जो दक्षिण की तरफ ओडिशा वाली लाइन है, इस लाइन में भी यहाँ से लेकर राउरकेला और आसपास के इलाकों तक कुर्मी समुदाय के लोगों की बहुतायत है। दूसरी तरफ अगर उत्तर की तरफ वाले लाइन में जाएं तो यहाँ पर मूरी और मूरी के बाद झालदा, सिल्ली, ये जो इलाका है ये पूरा इलाका कुर्मी बहुल इलाका है। दूसरी तरफ जो हजारीबाग, बड़का काना, ये सब जो इलाका है जो कि कोडरमा लाइन में जाकर के जुड़ता है, उस इलाके में भी कुर्मी समुदाय की बहुलता है। और कल ही एजेएसयू ने इस आंदोलन को समर्थन दे करके इस आंदोलन को काफी हद तक मजबूत बना दिया है, काफी हद तक प्रभावी बना दिया है। और कल उस इलाके के, जिस बड़का काना की बात मैं कर रहा था, बड़का काना के विधायक जो हैं, जो कि सुदेश महतो या एजेएसयू की पार्टी के हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके इलाके में कुर्मी समुदाय की बहुतायत है और वो बहुतायत जो है वो दिखाई देगी इस रेल रोको आंदोलन में। तो हटिया स्टेशन में भी अभी जो है यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम ट्रेनें आ रही हैं। अगर रेलवे प्रशासन की बात करें तो रेलवे प्रशासन से जो मेरी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने अभी तक किसी भी ट्रेन को रद्द करने या उसका रूट डाइवर्ट करने की बात नहीं सोची है। कल से जब आंदोलन शुरू होगा और उसके बाद आंदोलन का प्रभाव देखा जाएगा। इन बातों को देखते हुए रेल प्रशासन भी अपनी तैयारी की, गाड़ियों के संबंध में तैयारी को अंजाम देगा, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैदी है। ड्रोन से नजर रखी जाएगी जो उन इलाकों में, जिन इलाकों में इस समाज की बहुतायत जनसंख्या है, उन इलाकों में अतिरिक्त बलों 2000, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2000 अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी। रेलवे सुरक्षा बलों के साथ जिला पुलिस के जवान भी जो है वो तैनात रहेंगे और
जिन इलाकों में जो खास करके संवेदनशील इलाका जो होगा, उन इलाकों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से ये नज़र रखी जाएगी कि किसी तरह से कोई पत्थरबाजी की घटना ना हो। पत्थरबाजी की घटना को रोकने के लिए लगातार पेट्रोलिंग करने की बात चल रही है। और जिस तरह से 40 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है पूरे झारखंड में, ये एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि यात्री जो है उनके यातायात की बात जो है वो किसी तरह से बाधित ना हो, इसका पूरा ध्यान रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बल के लोग रख रहे हैं। और डीजीपी ने खुद बैठक की है और बैठक करने के बाद तमाम जो दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं और कहा है कि ये आंदोलन जो है वो आंदोलन प्रभावी हो ना हो, लेकिन उससे यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ट्रेन के परिचालन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां एक तरफ कुड़मी समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, उसी अनुपात में आदिवासी समुदाय इस मांग का विरोध कर रहा है। तो टकराव की हालत न बने, इसके लेकर के भी सुरक्षा बलों ने अपने पूरे इंतजाम किए हैं। जो पुलिस प्रशासन महकमा है, दोनों के बीच कोई टकराव की हालत न हो, साथ ही यात्रियों को परेशानी न हो, एक तालमेल बनाकर राज्य पुलिस के जवान, आरपीएफ के जवान और तमाम लोग जो है सुरक्षा के जो प्रशासन के लोग हैं, ये लोग इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन के तहत, चूंकि 3 राज्यों से फैला हुआ ये आंदोलन है, इसको देखते हुए तीनों राज्य के बीच में भी समन्वय स्थापित करने के लिए तमाम तरह की बातें चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कल से होने वाला यह आंदोलन बहुत प्रभावी हो सकता है। अगर सुरक्षा बलों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा, ये बात सुरक्षा बल के लोग जानते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।